वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे शहर कायद की सड़कों पर होने वाले गड्ढों की। कराची में गाड़ी चलाना मौत के कुएं में गाड़ी चलाने के मुतरादिफ करार दे दिया गया है। मरकजी शाहराहों पर गड्ढे शहरियों के लिए खतरा बन चुके हैं। फेडरल बी एरिया के तमाम ही ब्लॉक्स में गलियां नाहमवार हैं। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, कायदाबाद, शाह लतीफ टाउन, न्यू कराची में भी अंदरूनी गलियां तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। ओल्ड सिटी एरिया, शू मार्केट, रनछोड़ लाइन में भी शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो चुका है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि कितना सफ़र तवील है हरकत के नाम पर, खड्डों की एक कतार है इबरत के नाम पर। कराची में गाड़ी चलाना मौत के कुएं में गाड़ी चलाने के मुतरादिफ करार दे दिया गया। मरकजी शाहराहों पर गढ़े शहरियों के लिए मौत के कुएं बन गए। फेडरल बी एरिया के तमाम ही ब्लॉक्स में गलियां नाहमवार हैं। शहर कायद के बासियों को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है, मुश्किलात का सामना है, और एक सबसे बड़ा जो चैलेंज शहर कायद के बासियों को दरपेश है वो शहर कायद की वो गलियां, वो सड़कें हैं जिन पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं और बाइक चलाने वाले कमर के मोहरों की तकालीफ में मुब्तला हो जाते हैं। हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हफीज़ अंसारी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? इंतज़ामिया क्यों इन सड़कों पर पड़े गड्ढों को हमवार करने में नाकाम नजर आती है? बिल्कुल, देखें शहर कराची की जो इस वक्त हालत है, जो हम देखते हैं कि सड़कों पर सफर करते जब नजर आते हैं तो कोई सड़क कोई ऐसी नहीं है जिसकी हम मिसाल ये पेश कर सकें कि ये सड़क बिल्कुल सफर के लिए सही है। शहर कराची की तमाम ही सड़कों की वो सूरत हाल है, वो हालत है कि लोग जो है सफर करना इंतहाई मुश्किल तो हो ही गया है, लेकिन अब जो है मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। खास तौर पर जो है कमर की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल सवार खासतौर पर लेडीज के साथ जब सफर कर रहे होते हैं तो वहां पर अक्सर जो है गिरने के वाकयात पेश आते हैं। इन कराची की सड़कों का जब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ इदारे जो है मुख्तलिफ तरक्याती कामों के नाम पर खोद तो डालते हैं लेकिन उनको बनाने की जो नौबत नहीं आती है। यही सूरत हाल हमने सीवरेज की लाइन डालने के सिलसिले में देखा, यही गैस की लाइनें डालने के सिलसिले में देखा। सुई गैस की लाइनें जो है शहर कराची के अंदर जहां जहां डाली हैं वहां अब तक जो है उन गढ़ों को, उन लाइनों की खुदाई जो है वहां पर सड़कें तामीर नहीं हो सकी हैं। इस हवाले से जब बात की जाती है मुताल्लिका काम हो या टाउन्स हो तो ये बात की जाती है कि एनओसी नहीं मिल रही है। यही वजह है कि शहर की अक्सर सड़कें जो हैं इस वक्त खुदाई की वजह से जब बारिशें हुई हैं तो मजीद जो है जो सही सड़कें बनी थी वो भी तबाहाल हो गई हैं। तो शहर की हालत इस वक्त इंतहाई अबतर तो है ही, लेकिन जो इस वक्त देखते हैं खासतौर पर ऐसी सड़कें जहाँ पर खुदाइयाँ हुई हैं वहाँ मट्टी डालकर जो है उनको भरा जरूर जाता है, लेकिन जब पानी आता है वो सीवरेज लाइनों के लीक होने की वजह से आए या बारिश की वजह से आए तो मजीद जो है वो धंस जाती है और वो गढ़ों की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो अब जब का मतलब का बारिशों की पेशन गोइयां भी हैं तो इस सूरत हाल के अंदर यकीनन जो है हम गुज़श्ता माह भी देख चुके हैं कि जो सड़कों की सूरत हाल बारिश की, तो अब आने वाली मतलब बारिशों के लिए इंतजामिया कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रही है कि ऐसी सूरत में जबकि ये सड़कें तकरीबन टूट फूट का शिकार तो अब कहना बिल्कुल गलत होगा, बल्कि वो मौत का कुआं बन चुकी हैं। ऐसे ऐसे गड़े हैं वहां पर के वहां से ना सिर्फ गुजरना मुश्किल बल्कि वो इंसानी जान के लिए खतरे का बायस भी बन सकता है। तो शहर की सड़कों के लिए एक दूसरे इल्जाम की बजाय तमाम सियासी जमातें हों या इदारे हों या हुकूमत हो या टाउन हो या कैंप हो मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर कराची की तरक्की के लिए और शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने होंगे। ठीक है हफीज अंसारी, इनमें वो सड़कें भी शामिल हैं जहां पर तरक्याती काम हुआ है या नई लाइनें डली हैं और जिसके बाद फिर काम अधूरा छोड़ दिया गया है और सिर्फ मट्टी से उस सड़क को भर दिया गया है? बिल्कुल, शहर के अंदर आप मरकजी सड़कों का भी वो हाल है। देखें कोई भी मरकजी सड़क हो, खा वो शार फैसल की हो, खा वो अहमद जिना रोड की हो या गुलबहार से लेकर नॉर्थ कराची जाने वाली मरकजी सड़क हो, ये वो होती हैं जो किसी भी शहर के नामवर सड़कें होती हैं। किसी भी शहर की इन सड़कों की वजह से उन शहर की शनाख्त होती है, उनकी पहचान होती है। यही सड़कें हमारी जो है महफूज नहीं रही हैं, यही सड़कें जो है खुदाई की वजह से जो है तबाह हाल हो गई हैं। ये केवल मुख्तलिफ जो हम देखते हैं कि जो खुदाइयाँ की जाती हैं उसके लिए खास तौर पर जो मुताल्लिका इदारे जो होते हैं वो भी लाइन में नजर आते हैं। बार दफा खुदाई के दौरान जो है अक्सर रातों का हम देखते हैं कि 1:30 2 बजे जो है मुख्तलिफ लाइनें खा वो पानी की हो, सीवरेज की हो, वो
डालने के गैर कानूनी कनेक्शन का काम किया जा रहा होते हैं, खुदाई कर दी जाती है अपने अपने मफाद के लिए, लेकिन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ या शहरियों की जान के तहफ़्फ़ुज़ या उनको सफरी सहूलत जो मैसर आ सके वो इक़दाम करने के लिए कोई NGOs हो या कोई सरकारी इदारे हो, कोई काम करता हुआ शहर के अंदर नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है शहर की जो इस वक्त सूरत हाल सड़कों की खास तौर पर जो इंतहाई अफसर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर बात कर लेते हैं शहर कायद के हवाले से, जहां पर हर जानिब डाकुओं का राज दिखाई दे रहा है। कराची में डाकुओं ने एक और कीमती जान ले ली। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में डकैती मुज़ाहिमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया, जबकि वाकई की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान नौजवान से असलहे के जोर पर सामान भी छीन रहे थे। मुज़ाहिमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिससे नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू, खवातीन भी घर की दहलीज पर महफूज नहीं। गुलिस्तान जौर में डकैती की बड़ी वारदात पेश आई। कार सवार खवातीन का ताकुब करते डाकू भी घर की दहलीज तक पहुंच गए। खातून के कार से उतरते ही एक मुलजिम ने उस पर धावा बोल दिया। मुलजिम ने खातून से सोने की चूड़ियां छीन ली। दूसरी खातून ने कार से निकलकर भागने की कोशिश की तो दूसरे मुलजिम ने उस खातून को काबू कर लिया। वारदात की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़े तौर पर मुल्जिमान को लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। सरजानी पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुल्जिमान मुतादिद वारदातों में मुलव्वस निकले। मुल्जिमान की शनाख्त जाहिद उर्फ और अनीस के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी CCTV की मदद से अमल में आई, जबकि मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश सरजानी, मंगोपीर, न्यू कराची समेत अतराफ के इलाकों में मुतादिद वारदातें करने का भी एतराफ़ कर लिया। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि सरजानी पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुल्जिमान मुतादिद वारदातों में मुलव्वस निकले हैं, जबकि मुल्जिमान की शनाख्त जाहिद और अनीस के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी CCTV की मदद से अमल में लाई गई है, जबकि मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश सरजानी, मंगोपीर, न्यू कराची समेत अतराफ के मुतादिद इलाकों में मुतादिद वारदातें करने का एतराफ़ भी कर लिया। जमशेद क्वार्टर्स पुलिस का घोड़ा चौरंगी के करीब डाकुओं से मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली गई। रजविया से छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में शमन अली और नज़ीर अहमद शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान आदि जराइम पेशा हैं। डकैती और गैर कानूनी असलहे के मुतअद्दिद मुकदमात में गिरफ्तार होकर पहले भी जेल जा चुके हैं। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि AVLC कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद में कामयाब कार्रवाई। व्हीकल लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान आदि जराइम पेशा बताए जा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर देंगे सचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गैंग्स के अहम कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ चोरी करके उन्हें कराची से बाहर मुंतकिल करते थे। मुल्जिमान से गाड़ियाँ बरामद कर ली गई हैं। तफ्तीश के बाद गिरफ्तार मुल्जिमान में अब्बास, अहमद, शहजाद और शुएब के नाम शामिल किए गए हैं। मुल्जिमान का कराची से हर माह 10 से 15 गाड़ियाँ चोरी करने का इंकशाफ भी सामने आया है। खबर शामिल करें कि कराची पुलिस की वसीउल्लाह लाखों के इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाने की एक और कोशिश। SSP सिटी ने DIG साउथ को दोबारा खत लिख दिया, जबकि लिखा कि लियारी गैंग वॉर कमांडर वसीउल्लाह लाखों ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। मुल्जिम गैर मुल्की नंबरों से ताजिरों और आम लोगों से भारी भत्ता तलब करता है। भत्ता न देने पर ताजिरों और दुकानदारों को धमकियां भी दी जाती हैं।
कराची से अंदरूनी सिंध स्मगलिंग समुद्री हुदूद से हो रही है। इब्राहिम हैदरी के साहिल से गैर कानूनी स्मगल शुदा छालिया की सप्लाई का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। ज़राए के मुताबिक इब्राहिम हैदरी से ठट्टा के साहिल पर कश्तियों में छालिया मुख्तलिफ जेटियों पर उतारी जाती है। केची बंदर और खारोचांद समेत मुख्तलिफ जेटियों पर छालिया से भरी कश्तियाँ उतारते हैं। कोस्ट गार्ड, कस्टम और पुलिस की ठट्टा और इब्राहिम हैदरी में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। इन कार्रवाइयों के बावजूद गैर कानूनी स्मगलिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि मलीर सिटी पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोशी में मुलव्वस खातून समेत मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुनशियात फरोशी में मुलव्वस खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कब्जे से 1 किलो से जायद 1050 ग्राम चर्स, 25 ग्राम आइस, चर्स और नकदी रकम भी बरामद कर ली गई है। और यहाँ आपको खबर दें कि ज़िला मलीर में बारिश खत्म होते ही रेती बजरी का धंधा एक मरतबा फिर शुरू कर दिया गया है। महकमा माइंस एंड मिनरल्स ने रेती बजरी चोरी पर आंखें बंद कर ली हैं। शाह लतीफ टाउन के हदूद में रेती बजरी की मुंतकली उरूज पर है। हाजी तारिक वाले पंप के सामने डंपिंग पॉइंट से रेती और बजरी की सप्लाई जारी है। मलीर नदी पर मौजूद पुल रेती और बजरी चोरी करने से खतरे में पड़ चुका है। रेती और बजरी की चोरी पर अवामी हल्के सरापा एहतजाज है, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। महकमा माइंस एंड मिनरल्स ने रेती बजरी चोरी होने पर आंखें बंद कर रखी हैं। जिला मलीर में बारिश खत्म होते ही रेती और बजरी का धंधा फिर से शुरू कर दिया गया है। महकमा माइंस एंड मिनरल्स ने रेती बजरी चोरी पर आंखें मूंद ली हैं। शाह लतीफ टाउन के हदूद में रेती बजरी की मुंतकली अपने उरूज पर है। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदे कैसर बलोच ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मजीद जान लेते हैं। कैसर बलोच, बताइएगा, रेती बजरी की चोरी का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू कर दिया गया है। जो महकमा माइंस एंड मिनरल्स है वो क्यों इस पर इकदाम नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची में बारिशों का सिलसिला खत्म होते ही जिला मलीर में रेती और बजरी माफिया एक बार फिर जो है वो सरगर्म हो गया है। शाह लतीफ टाउन के हुदूद मरियम कॉलोनी से रात गए रेती और बजरी चोरी की जाती है, जिसके बाद चोरी की गई रेती और बजरी को मुख्तलिफ मकामात पर डंप किया जाता है। शाह लतीफ टाउन में हाजी तारिक के पेट्रोल पंप के सामने डंपिंग पॉइंट कायम किया गया है, जहां पर रेती और बजरी की गैर कानूनी मुंतकिली जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। मैं आपको बताता चलूं कि जिला मलीर के इसी तरीके से स्टील टाउन की हदूद में अबन जोकियो नामी शख्स है, वो लिंक रोड से और पार्क लैंड रोड के करीब से रात गए भारी मशीनरी और डंपरों के जरिए रेती व बजरी चोरी करने का धंधा जारी रखे हुए है। और इसी तरीके से रेती और बजरी के गैर कानूनी कारोबार से न सिर्फ माहौलियात मुतासर हो रहा है, बल्कि मलीर नदी पर कायम जो पुल हैं वो भी शदीद खतरात से दो चार हो गए हैं। हालिया बारिशों के बाद इन पुलों की कमजोर हालत मजीद नाजुक हो चुकी है और किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। मैं आपको ये भी बताऊं कि मेमन गोट की हदूद में भी रेती और बजरी का धंधा जो है वो धड़ल्ले से जारी है। मेमन गोट की हदूद में अयूब पठान नामी शख्स जो है वो रात गए रेती और बजरी चोरी करने का धंधा जारी रखे हुए है, जो कि महकमा माइंस एंड मिनरल्स के करप्ट अफसरान की मुकम्मल तौर के ऊपर रेती और बजरी माफिया की सरपरस्ती इसमें मुलव्वस है। मैं आपको ये भी बताऊं कि गडाब टाउन की हदूद के अंदर भी रेती और बजरी का जो है वो धंधा जारी है। अच्छा। इस हवाले से रेती और बजरी चोरी करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मलीर जो है उनसे मौक़िफ़ लेने के लिए उनको कॉल की गई, बार बार उनको वीडियोस भेजी गई और उनसे मौक़िफ़ हासिल करने के लिए कॉल की गई, तो उन्होंने जो है वो कॉल रिसीव नहीं की, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर मलीर का जो है वो मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। जी ठीक है। अच्छा कैसर बलोच, जो अवामी हल्के हैं उन्होंने कई मरतबा एहतजाज किया है और इंतजामिया को जगाने की कोशिश की है। अगर उनसे आपकी बात हुई हो तो क्या आइंदा का लाहे अमल होगा अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो? जी बिल्कुल, मलीर के जो मकामी अवाम है और इसी तरीके से काश्तकार हैं, जो ग्रीन बेल्ट के रिहायशी हैं, जो महकमा ज़राअत से वाबस्ता है, उनका कहना यह है कि रेती और बजरी उठाने से ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है वो बहुत नीचे चली गई है, जिसकी वजह से जो ज़री ज़मीनें हैं
वो बंजर हो रही हैं और उनकी खेती बाड़ी जो है वो मुतासर हो रही है। अगर इसी तरीके से रेती और बजरी का धंधा जो है वो जारी रहा तो ज़राअत से वाबस्ता और अवामी हलकों का कहना यह है कि हम एहतजाज करने के ऊपर मजबूर होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर बलोच तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि फेसबुक पर जालसाजों की मेट्रो वन न्यूज़ का जाली पेज बनाकर गैर मुसद्दिका खबरों की तशहीर। जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मेट्रो वन न्यूज़ ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरख्वास्त इरसाल कर दी है, जबकि इंतजामिया का कहना है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना निहायत जरूरी है, मुस्तकबिल में कोई भी जाली खबरों के जरिए आवाम को गुमराह ना कर सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी की, जिनका कहना है कि मैं यहाँ के लिए आवाज़ उठाऊंगा, अगर किसी को बुरा लगता है तो वह लगता रहे। उन्होंने हुकूमत सिंध को आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना था कि सिंध में सैलाब पैसे बनाने का कारोबार बन गया है, सैलाब के साथ इमदाद भी आती है। सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मुकामी हुकूमतों का किरदार ना होने के बराबर है। किसी की ज़मीन बचाने के लिए किसी और की ज़मीन पर पानी छोड़ दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल नहीं होने देंगे। जहाँ मौका हुआ तो एहतजाज भी ज़रूर करेंगे। मीडिया के तवज्जुह से आवाम को बताया कि ये हब कैनाल 100 MGD जो है वो ड्रॉ कर रही है हब डैम से, और लोगों को 100 MGD जो है वो पानी मैसर होगा। जनाब जिस दिन इफ्तिताह हुआ था उस दिन भी हब डैम से जो है 100 MGD विड्रॉ नहीं हुआ था। ये अपनी लीडरशिप को भी धोखा देते हैं जनाब, ये अपनी लीडरशिप को भी धोखा देते हैं। 13 अगस्त को K3 इस्तेमाल किया गया, K3 और हब डैम का पानी मिलाकर लोगों को दिया गया और उसकी भी कैपेसिटी कितनी थी? 103 MGD। जिस दिन बिलावल साहब ने इफ्तिताह किया उस दिन 100 MGD प्लस गया। उसके वेरी नेक्स्ट डे 98, उसके वेरी नेक्स्ट डे 107, 103, और उसके बाद सूरत हाल ऐसी है कि 50, 60, 6, 9, 62, 37 कभी भी 100 MGD जो है वो हब डैम से विड्रॉ और ड्रॉ नहीं कर पा रही है हमारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपनी जमात के चेयरमैन को भी धोखा दे दिया। ये बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल है, आला तरीन मिसाल है कि अपने चेयरमैन से उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कराते हैं जो कि कंप्लीट नहीं था। बहरहाल ठीक है, आपने इफ्तिताह कर लिया, कैनाल तो कम से कम कंप्लीट हो गई। खबर शामिल करें कि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल आ गया सामने। कहा कि शुक्र है माहौल खराब करने वालों को भी माहौलियाती तब्दीली का पता लग गया, कोई और सियासी चूरन ना मिला तो सिंध की गवर्नेंस याद आ गई। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। कंट्रोल रूम की निगरानी वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी खुद कर रहे हैं। MQM अच्छे काम के बावजूद भी सिर्फ तनकीद कर रही है। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 94,000 से ज़ायद लोगों को कच्चे से मुंतकिल कर दिया गया है। मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फ़ाल हैं। 500 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तमाम इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है। वज़ीर आला सिंध खुद एक एक महकमे को मॉनिटर कर रहे हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से वहाँ पे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जो भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर फील्ड में मौजूद हैं। सारे और वहाँ पे लोगों को निकाला भी जा रहा है, अनाउंसमेंट्स करके भी निकाला गया है और मुख्तलिफ तरीके से उनको सहूलियात देकर वहाँ से निकाला गया कि कच्चे के इलाके से वो निकल जाए। और अभी तक कोई जो लाइव स्टॉक है जो कि हम समझते हैं कि जो अफेक्टेड होगी वो 24,54,000 जानवर जो हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल ऊंचे दर्जे का अगर सैलाब होगा। अभी तक जो है जो एवेक्यूएट किए गए हैं वो 3,28,473 लाइव स्टॉक जो है उसको एवेक्यूएट किया गया।
जिसको हुकूमत सिंध के तमाम महकमे मिलकर उन चीज़ों में उनको सहूलत दे रहे हैं और लोगों को मुख्तलिफ जगह पर मुंतकिल किया रहा है। इसमें जो हमारे पास लोगों लाइव स्टॉक को इस वक्त 6,000 से ज़्यादा लाइव स्टॉक को वैक्सीनेट भी किया गया है और 6 लाख से ज़्यादा जो है लाइव स्टॉक को जो है वो अभी तक वैक्सीनेट किया गया है और उसका हमारा मकसद यही है कि जानवरों में बीमारी ना हो जिसकी वजह से ना पहुंचे। तो हर जगह पर तो हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है, हर महकमा एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब जो है इस वक्त जो पंचतन में अभी पोजीशन देखेंगे कि पंचतन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम देख रहे हैं कि पूरा पानी एक जगह जमा होना है और वहां से सिंध में रेला दाखिल होना है। तो पंचतन पे इस वक्त जो है 1,69,32 क्यूसिक इनफ्लो है, आउटफ्लो है 1,55,062। तो पूरा पानी अभी पीछे से जो आ रहा है वो भी अब गुड्डू पे, अगर मैंने आपको जो अभी बताया गुड्डू की फिगर आगे सामने 3,37,771 क्यूसेक जो पानी उसका इनफ्लो है, आउटफ्लो है 3,11,834। ये अभी मरला पे जो नया पानी आया है, ये मरला का पानी देखें, ये 2,17,644 क्यूसेक जो है ये कम हुआ है। 2 दिन पहले ये 5 लाख ज्यादा था, अभी 2,16,000 पे है। अब पंचतन का आपने दोबारा बोला, पंजनद जो है उसमें 1,69,032 क्यूसेक जो है वो इनफ्लो है, आउटफ्लो है 1,55,000। लेकिन ये सूरत हाल बतदरीज जो है वो तब्दील होती जा रही है। तो इसी तरीके से पूरा जो सेंटर बनाया गया है वो चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायतों पर, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि पूरी सूरत हाल को मॉनिटर किया जाए और उसके साथ साथ हम आवाम को मुकम्मल तौर पर उसकी आगाही देते चले। खबर शामिल करें कि अंदरूनी सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा, पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ तैनात कर दिए गए। महकमा आबपाशी के तामीर व मुरम्मत पर मामूर अमले को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। हिफाजती बंद पर रेंजर्स की मोबाइल गश्त और पिकेट्स को मजीद बढ़ा दिया गया। कच्चे के इलाके से निकलने वाले लोगों को भी मदद फराहम कर दी गई, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद कर दिया गया। इलाका मकीनों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। और तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद महंगाई का तूफान है। सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां और फल महंगे हैं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 210 रुपए किलो महंगा हो चुका है। सफ़ेद आलू की कीमत में 20 रुपए फी किलो तक इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब से सप्लाई बंद है। हैदराबाद में टमाटर महंगे हैं, फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। प्याज 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। जबकि दूसरी जानिब महंगाई से सताई आवाम के लिए बुरी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध सर्कल जुनेद अजीज कहते हैं कि पाकिस्तान में गंदम महंगी जबकि आलमी मार्केट में गंदम सस्ती मिल रही है। हुकूमत ने अगर गंदम की इम्पोर्ट के हवाले से जल्द फैसला न किया तो गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। चारों सूबों के लिए अभी मुल्की स्टॉक ऐसे हैं कि जैसे पास्को के पास पड़ी है तकरीबन 18-20 लाख टन, पंजाब गवर्नमेंट के पास 8 लाख टन है, सिंध गवर्नमेंट के पास 13 लाख टन प्लस पड़ी हुई है, लेकिन ये पूरी फसल तक सफिशेंट नहीं है। प्राइवेट स्टॉक डेफिनेटली कम होते जा रहे हैं, डे बाय डे हम यूज़ कर रहे हैं उसको, वो कम होते जा रहे हैं, वो आखिर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमने इम्पोर्ट ना की तो। जी बिल्कुल, आज की जो पोजीशन है इस वक्त सिचुएशन में, आज अगर कोई इंपोर्ट की परमिशन मिल जाती है और उसके सौदे होते हैं तो 85 से 87 रुपये पड़ेगी कराची पहुंच। देखिए इस पे 30 से 45 डेज़ लगते हैं। अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो इंपोर्टर जो है ना वो कहीं रास्ते से भी वेसल ज़्यादा पैसे दे के घुमा लेते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल हम पहले से कोई डिसीजन ले लें तो ईजी रहेगा सबके लिए, और ये 30 से 45 दिन में इंशाल्लाह कराची पहुँच। देखिए पाकिस्तान में नॉर्मली जो है ना रशिया और यूक्रेन साइड से जो है ना वो गंदम आती है, और पिछले साल आपने ज़रूर देखा था तेज़ हुई थी गंदम। इस साल अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो $270 पर टन है। लास्ट ईयर वो
90 से 95 के दरमियान गई थी। सिंध में आटे का कोई बहरान नहीं। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए खुराक अब्दुल जब्बार खान ने वाज़ेह कर दिया। उनका कहना था कि 1 करोड़ 30 लाख बोरियां सिंध के सरकारी गोदामों में महफूज हैं। पंजाब की पाबंदी के बावजूद सिंध में गंदम की वाफिर मिकदार मौजूद है। शरह सूद को आटे की कीमतों पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। हुकूमत सिंध शफाफ तकसीम और मुस्तहकम कीमतों के लिए सरगर्म अमल है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची का पहला दौरा। कराची कैंट रेलवे स्टेशन का तफसीली मुआयना किया, जबकि तरक्याती मंसूबों, फैमिली हॉल की तामीर और मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। स्टेशन पर सफाई की मौजूदा सूरत हाल पर मुतमईन दिखाई दिए। कहा कि पाकिस्तान रेलवे को अवामी खिदमत का हकीकी इदारा बनाया जाएगा। रेलवे ने गुज़िश्ता 6 माह में 95 मिलियन मुनाफा कमाया। आइंदा 6 रोज में मजीद 9 ट्रेनें आउटसोर्स हो जाएंगी। वजीर आजम और उनकी टीम मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवेज और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के माबैन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई के हवाले से मुआहदा तय पाया। हनीफ अब्बासी का इस बारे में कहना था कि हम चाहते हैं रेलवे के निज़ाम को मजीद बेहतर से बेहतर बनाएं। सॉलिड वेस्ट के इश्तराक से जदीद सफाई के निज़ाम को मुतारिफ करवाया जाएगा। वजारत रेलवे का रेलवे इस्लाहात और तरक्याती इक़दामात का ऐलान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कराची के 27 स्टेशन में सोलराइजेशन समेत 155 रेलवे स्टेशन को शमसी तवानाई में मुंतकिल किया जा रहा है। 60 स्टेशन को सोलराइज किया गया है, जबकि वाईफाई को 40 स्टेशन पर नस्ब किया जा रहा है। मेट्रो रेगुलाइजेशन के जरिए 4 अरब रुपए की बचत की गई, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कराची स्टेशन और तमाम ट्रेनों की सफाई के लिए जिम्मेदार होगी। में जब आप जाते थे पूरी क्यू को क्रॉस करके, तो वो कहता था कि अपना आप कैश लेके आए। अब अगर 8 पैसेंजर की ट्रेन, 8 पैसेंजर्स की टिकट्स हैं और उसने पार्लर की लेनी है, तो आप अंदाजा लगा लें वो कैश कहाँ से उठा के लागे। और कौन सा दौर है, हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं और इधर हमारे पास ये नहीं है। पीओएस मशीनें जो हैं, मशीन्स वो हम 348 पे लाहौर में लग गई, बाकी पिंडी में भी और बाकी जगहों पे भी इंशाल्लाह ताला। और जो स्टेशन लाहौर में आपने दिखाया ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और मैं समझता हूँ कि जो सीएपी लॉन्च है, मैंने यूरोप में भी ऐसी सीएपी लॉन्च, में चाइना की बात नहीं करूंगा, मुकाबला ही कोई नहीं है, ना जापान की ना हांगकांग की, लेकिन मैं यूरोप के अंदर ऐसा सीएपी लॉन्च नहीं बना। उसी सेम मॉडल को कराची कैंट के अंदर इंशाल्लाह 20 या 22 तारीख को मैं ओपनिंग करने जा रहा हूँ। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हाई अचीवर्स अवार्ड तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौके पर उनका कहना था कि तुलबा की शानदार कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। बेटियों ने हमेशा ही मौके मिलने पर मुल्क को कौम का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि हमारी मंजिल सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि आलमी मेयार की तालीमी बरतरी है। असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत तुलबा की कामयाबी की बुनियाद है। गवर्नर हाउस में यूथ पार्लियामेंट की 20वीं सालगिरह की तकरीब। गवर्नर सिंध ने यूथ पार्लियामेंट के ओहदेदारान के हमरा सालगिरह का केक काटा, जबकि कामरान टिसोरी ने कहा कि यूथ पार्लियामेंट की पूरी टीम को 20 साला कामयाब सफर पर मुबारकबाद पेश करता हूं। तकरीब नौजवानों की मेहनत, कुर्बानी और अज़्मो हिम्मत का एतराफ है। जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन का आलमी यौम हिजाब वॉक का इनेकाद। कराची के अमीर मुनम ज़फ़र कहते हैं कि आज की वॉक गज़ा की मज़लूम बहनों के नाम है। हिजाब हया और ख़वातीन की इज़्ज़त की अलामत है। गज़वा की ख़वातीन ने मुश्किलात के बावजूद हिजाब नहीं छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को माशरे में इज़्ज़त का मकाम दिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको खबर दें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बार फिर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर सेंट्रल मोहम्मद जिया ने गुलबर्ग टाउन
को पट्टे पर दे दिया है। खबर यह कि गुलबर्ग टाउन में डिप्टी डायरेक्टर कमाल मकबूल सुमरो और इरफान गुल ने ठेके उठाना शुरू कर दिए हैं। मोहम्मद जिया के आशीर्वाद से कमाल मकबूल सुमरो ने प्लॉट नंबर 429 और 549 पर तामीरात करवाई हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर मेट्रो वन न्यूज़ सुहेल शबीर साहब। सुहेल शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बार फिर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, क्यों इस पर काबू नहीं पाया जा रहा? बिल्कुल, देखें, ये नए डीजी एसबीसी आए थे तो उन्होंने आकर जो है वो शहर भर में बहुत तेज जो है वो काम शुरू किया था और गैर कानूनी तामीरात को तोड़ने का सिलसिला शुरू किया था। मगर हमने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजरना शुरू हुआ तो उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो एक बार फिर गैर कानूनी तामीरात का गढ़ जो है वो बनना शुरू हो चुका है, जिसमें खुसूसी तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गुलबर्ग टाउन है उसमें जो है वो गैर कानूनी तामीरात शुरू की गई है, जिसमें जो है वो डिप्टी डायरेक्टर है मोहम्मद कमाल, मकबूल सुमरो और इरफान गुल, इन तीन जो है वो अफसरान ने जो है वो गुलबर्ग टाउन में मुख्तलिफ प्लॉटों के ठेके जो है वो उठाना शुरू कर दिए हैं। जो अभी हमें हाल ही जो दिनों में मालूमात मिली है उसके मुताबिक मकबूल सुमरो ने जो है वो प्लाट नंबर 429 और 549 इन पर जो है वो तामीरात शुरू कराई है, जिसकी बराह रास्त जो ठेका है वो मोहम्मद कमाल और जिया जो है वो डायरेक्टर उनको जो है वो दिया गया है। इसी तरह जो है वो मोहम्मद कमाल और जो मकबूल सुमरो हैं उन्होंने जो है वो बिल्डर्स को जो है वो डीसी सेंट्रल की टीम को मैनेज करने का भी जो है वो पैकेज लिया है और उनको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर मैनेज किया जा रहा है। इलाका वकीलों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि डीजी एसबीसी को मुतादिद बार जो है वो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो है वो शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो बिल्डर के साथ मिला हुआ है। किसी के खिलाफ भी कंप्लेन करें या कोई बात करें तो कोई भी जो है वो उस पर एक्शन नहीं लेता है। डायरेक्टर है सैयद जिया, इनको अगर किसी बात की कंप्लेन की जाती है तो वो भी जो है वो सिर्फ सुनी कर देते हैं और उस पर कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता है। इसी तरह डायरेक्टर जिया के हवाले से पता चला है कि उन्होंने नॉर्थ नाजमाबाद और नाजमाबाद में भी जो है वह गैर कानूनी तामीरात के लिए मुख्तलिफ टीमें तैयार की हैं, जिसको अनकरीब जो है वो पट्टा दे दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल शबीर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉक्टर्स को हमेशा मसीहा कहा जाता है और बहुत से मौक़ों पर यह बात साबित भी हो जाती है। आपको बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में डॉक्टर्स ने इंसानी जान बचा ली। ऑपरेशन के दौरान बिजली बंद होने के बाद डॉक्टर्स ने टॉर्च की मदद से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया, जबकि मरीज के लवाहिकीन ने डॉक्टर्स के इस इक़दाम को सराहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत और गली गली नगर नगर जश्न मिलादुन नबी की तैयारियां जारी हैं। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रंग बिरंगी झंडियां, चरागों, सब्ज परचमों से माहौल महक उठा है। स्टॉल्स पर मिलाद के हवाले से खुसूसी अशिया की खरीदी उरूज पर पहुंच गई। कई मकामात पर महफिल मिलाद, नात ख्वानी और दुरूद सलाम की महफिल का भी इनकाद किया जा रहा है, जिसमें आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। हुकूमती सतह पर भी सिक्योरिटी और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शहरी पूरे अमन और सुकून के साथ ये मुबारक दिन मना सकें। 12 रबी अव्वल मुसलमानों के लिए एक ऐसा दिन है जो मोहब्बत, अखवत और रहमत का पैगाम देता है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं और इस मौके पर हमें चाहिए कि हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अब्दुल्ला मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। और अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं सोने की कीमतों के हवाले से। आपको बताएं कि सोने की कीमतें मुस्तहकम रही हैं, जबकि फी तोला सोने की कीमत 3,67,700 रुपए तक हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत बिना रद्दोबदल के 3,22,959 रुपए पर मुस्तहकम रही। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 463 पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,52,665 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 30 इंडेक्स में 145 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 30 इंडेक्स 46,499 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।